हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी इओसिनोफिल एंड ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो आ जाओ बच्चों, थोड़ी सी की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आ जाओ बच्चों, हमारा आरबीसी, ये मान लो ये हमारा एक आरबीसी, एक नॉर्मल एक विजुअल डायग्राम हम बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? आरबीसी। आरबीसी मतलब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मतलब एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल। तोड़ तोड़ के सीखो बच्चों। तो आरबीसी को और क्या बोल सकते हैं? रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस सेल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम है बच्चों। अब देखो क्या जानने हैं इनके ऊपर हमें क्या जानने हैं। पहला पॉइंट, इन अ ह्यूमन एंड अदर, आरबीसी में क्या होता है? देखो बच्चों, आरबीसी में क्या क्या होता है? आरबीसी लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होता, लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिस। कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेलिस आरबीसी के पास नहीं होगा। कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेलिस क्या नहीं होगा? आरबीसी के पास नहीं होगा। तो और क्या क्या बोल सकते हैं हम बच्चों? और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें? आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी नहीं है। इसके थ्रू आरबीसी को क्या मिलता है? लॉट्स ऑफ स्पेस टू कैरी हीमोग्लोबिन। लॉट्स ऑफ स्पेस, लॉट्स ऑफ स्पेस टू कैरी क्या? टू कैरी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए लॉट्स ऑफ स्पेस मिलेगा। अगर हीमोग्लोबिन को वो कैरी करने का लॉट्स ऑफ स्पेस है, तो देयर शुड बी लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर ऑक्सीजन कैरी। लॉट्स ऑफ स्पेस ऑक्सीजन को कैरी करने का, लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर ऑक्सीजन कैरी। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए लॉट्स ऑफ स्पेस रहेगा। आरबीसी का शेप कैसा होगा? आरबीसी का शेप होगा कैसा? आरबीसी का शेप होगा बाइकॉनकेव शेप का होगा। बाइकॉनकेव शेप का होगा आरबीसी। ये वाला आपका जो शेप है वो आपका कैसा शेप है? आपका बाइकॉनकेव शेप है, जिसके थ्रू आपका क्या होगा? सेल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सेल सरफेस एरिया भी इसमें क्या होगा? सेल सरफेस एरिया इसके थ्रू क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। सेल सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा। मोर हीमोग्लोबिन स्टोर हो पाएगा सेल पे। मोर हीमोग्लोबिन कैन बी स्टोर्ड इन सेल। मोर हीमोग्लोबिन सेल पे क्या हो सकेगा? स्टोर हो सकेगा। मोर हीमोग्लोबिन कैन स्टोर, मोर हीमोग्लोबिन अगर स्टोर होगा तो मोर ऑक्सीजन इट कैन कैरी। मोर ऑक्सीजन ये कैरी कर पाएगा। मोर ऑक्सीजन इट कैन कैरी, ये कैरी कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को। बेसिकली हमें तो ये तो पता ही है बेसिकली कि नॉर्मली 100 ml ऑफ ब्लड के पास, 100 ml ऑफ ब्लड के पास 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 से 16 ग्राम ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? 1 ग्राम ऑफ आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना? हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकेगा। 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। और वहां पे 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकेगा। तो इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आई? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन? कौन? पहला आपका एरिथ्रोसाइट, दूसरा आपका न्यूट्रोफिल, तीसरा आपका यूसिनोफिल, चौथा आपका मोनोसाइट हो जाता है। ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे ल्यूकोसाइट्स में आते हैं। कहाँ पे आ जाएंगे? ये सारे ल्यूकोसाइट्स में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों? ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे? आपके ल्यूकोसाइट्स में आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, ध्यान से फिर बोला है आपका एरिथ्रोसाइट्स, हाँ। न्यूट्रोफिल नहीं, ल्यूसिनोफिल नहीं, मोनोसाइट नहीं, क्या होगा आपका? एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, उनके पास सेलुलर ऑर्गेनेलिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो सब नहीं होगा तो लॉट्स ऑफ स्पेस मिलेगा जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रख सकते हैं। लॉट्स ऑफ स्पेस मिलेगा जहां से वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकेगा। बाइकॉनकेव शेप के होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा रखेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? बताओ। ऑप्शन ए। कौन सा आंसर हो गया बच्चों? बता दो जरा। Which one of the following types of cell lacks nucleus in human? कौन है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट will be the correct answer over here. तो बच्चों, hope you understand the question very well. Best of luck बच्चों।